जब कोई इंसान मर जाता है तो अंतिम 4 मिनट उसकी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इस दौरान समझदारी से उसे फिर से ज़िंदा किया जा सकता है। इसी बात को समझाने के लिए डॉक्टर विश्वरूप राज चौधरी ने एक किताब लिखी है जिसका नाम है द लास्ट 4 मिनट्स। आज इस किताब का विमोचन किया गया और इसके फ़ायदे बताए गए। देखिए, वो लास्ट 4 मिनट्स हैं, मरने के बाद के, इमीडिएट डेथ के बाद के 4 मिनट्स। कोई इंसान अगर इमेजिन कीजिए कि आपके सामने, आंखों के सामने मर जाता है, तो उसके बाद जो 4 मिनट की गिनती शुरू होती है, वो 4 मिनट के ऊपर ये किताब है। और अच्छी बात इसमें सिर्फ यही है कि उस 4 मिनट में आप कुछ कर सकते हैं जिससे आप उस इंसान को दोबारा इस दुनिया में कुछ दिन और जिंदा चलने में मदद कर सकते हैं। और खास बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ी देर में, वो चीज़ें अभी अगर आप किसी डॉक्टर से पूछेंगे तो उनको भी नहीं पता ठीक से, या पता ही नहीं है। इसीलिए, और जब कोई इंसान मरता है, जितना सच है बर्थ और जीवन का सबसे बड़ा सच है मृत्यु। जब वो कोई मरता है तो वो किसके सामने मरेगा किसी को नहीं पता, उसको भी नहीं पता। हो सकता है तब आप सामने हो उसके, तो तब अगर आपको ये पता हो कि आप जरा इमेजिन कीजिए कोई सामने आपके मर जाता है तो आप क्या करेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस विषय पे शायद किसी ने कभी सोचा नहीं, लेकिन इसकी तैयारी हमें करनी चाहिए, और तैयारी अभी करनी जरूरी है, राइट नाउ। इतनी जरूरत पहले कभी नहीं पड़ी थी, खास तौर पे इसलिए क्योंकि अभी वैक्सीन आ गया है। देखिए, जो वैक्सीन लगाए जा रहा है, मैं तो खैर अगस्त सितंबर से बोल रहा हूँ, हमने इसकी किताब भी लॉन्च की थी कोविड-1981 कि ये वैक्सीन लगेगा तो बहुत नुकसान होगा, लोग मारे जाएंगे, और जो मर गए वो बच गए एक्चुअली, क्योंकि जो नहीं मारे गए उनके अंदर इतने भयंकर साइड इफेक्ट्स होंगे कि जिसकी कल्पना भी इंसानियत ने नहीं की होगी। ऐसी ऐसी बीमारियां जो इंसानियत को होती नहीं थी, जो जिसके नाम हमने सुने नहीं थे, वो भयंकर बीमारियां भी होंगी। ये सारी बातें मैंने वैक्सीन के लॉन्च होने से पहले ऑलरेडी बताया था, और कई बार बताया था, किताब भी लॉन्च की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। लेकिन अभी जो हालत है, आपने देखा कि मीडिया या जो भी कुछ है, हर चीज में मैसेज ठीक से पहुंचता नहीं आ रहा है। तो खैर अभी शुरू करते हैं कि इस किताब की जरूरत अभी क्यों पड़ी। लोग तो मरते आए हैं, अभी इसलिए पड़ी क्योंकि ये एक धमाकेदार रिपोर्ट है। ये गवर्नमेंट ऑफ यूके ने रिलीज की है, लेकिन चुपचाप छुपा के रिलीज किया है। मतलब उसके गवर्नमेंट के साइट में जाके अंदर घुस के और अंदर घुस के तब जाके निकाला है। ये पब्लिकली बड़े मुश्किल से मिलेगा, राइट। और इसमें कोविशील्ड वैक्सीन जिन लोगों ने लगाया यूके में, उन लोगों के जो साइड इफेक्ट्स हैं उसकी लिस्ट है, और वो लिस्ट हजारों में है, और जिनको साइड इफेक्ट हुए वो लाखों में है, और उनमें बहुत सारे लोग तो मर भी गए हैं, और जो लोग मर गए वो बच गए, क्योंकि जो लोग नहीं मरे उनके साइड इफेक्ट के नाम मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता, आपके होश में जाएंगे। जैसे अंधा हो जाना, बहरा हो जाना, इनफर्टाइल हो जाना, मंदबुद्धि हो जाना, पैरालिसिस हो जाना, ये सारे साइड इफेक्ट में है। ये तो वो नाम है जो आपको ये नाम से परिचित है। ऐसे ऐसे बीमारियां हैं जो इंसान को नहीं हो सकती, वो भी हो रही हैं। तो ये ऑन रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कोविशील्ड वैक्सीन का, क्योंकि ये वाला वैक्सीन है जो उधर और इधर दोनों जगह कॉमन है। इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे देशों ने इस वैक्सीन को बैन कर दिया अपने देशों में। जैसे जैसे वहां पे लोग मरते गए, लोग बैन करते गए। और इसमें होता क्या है कि बॉडी के अंदर आपको पता है ब्लड वेसल्स हैं, जो कि 1 लाख किलोमीटर के ब्लड वेसल है, जिसमें खून दौड़ता है और भोजन दौड़ता है, ऑक्सीजन जाता है, वेस्ट मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन होता है। उसी में एज ए साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन क्लॉटिंग हिंदी में क्या बोलें? हाँ, खून का थक्का, वो एक बन जाता है ब्लड क्लॉट, और ब्लड क्लॉट बन जाएगा तो वो क्लॉट भी घूमता रहेगा, और क्लॉट घूमता रहेगा, वो ब्रेन में जाकर अटकेगा तो ब्रेन स्ट्रिप कर देगा, हार्ट में अटकेगा, हार्ट अटैक कर देगा, लंग्स में जाएगा तो वो डेथ कर देगा। तो वो डेथ हो रही है। तो जिस तरह से आपने देखा होगा दिवाली में आप सुतली पे आग लगाते हैं, लेकिन वो सुतली कितनी लंबी है उस पर डिपेंड करता है धमाका कब होगा जरूर धमाका, राइट। डिपेंड करता है वो सुतली, कोई सुतली थोड़ी ज्यादा लंबी, कोई थोड़ी छोटी है, लेकिन वो सुतली में चिंगारी जाते जाते अचानक धमाका होगा। तो यहाँ पे मैं आपको यही बोलना चाह रहा हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि हमने वैक्सीन लगा ली, देखो हम जिंदा हैं,
बस उनकी जो सुतली है वो थोड़ी लंबी होगी, मतलब वो ब्लड क्लॉट कब जाके कहाँ अटकेगा, और जब भी अटकेगा वो 1 महीना हो सकता है, 2 महीना हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, 1 साल हो सकता है। धमाका तब होगा, यानी कि डेथ कब होगी। और जब भी डेथ होगी तब कोई नहीं मानने वाला कि ये डेथ का कारण वो वैक्सीन है। वो मानने का तो यहाँ पे सिलसिला है ही नहीं। यहाँ तक कि आपने देखा, आपको सब रिपोर्टर लोग हैं कि जब भी किसी की डेथ होती है वैक्सीन लगने के अगले दिन, अभी बात हो रही थी यहाँ पे, फरीदाबाद की बात हो रही थी। तो कोई नहीं मानता यहाँ पे, वो नहीं किसी और वजह से हो गया होगा, वैक्सीन से कोई कनेक्शन नहीं है, ये तो आपने देखा ही है। लेकिन यहाँ पे देखिए, प्रोफेशनली आप लोग रिपोर्टर हैं, लेकिन रिपोर्टर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक इंसान भी है और हमारा घर है, परिवार है, उसके बचाने की और खुद को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आप ही की है, राइट। आप प्रोफेशन चाहे कोई भी चीज हो, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें मैं बताना चाहता हूँ जो आपको सेफगार्ड करेगा, बचाने, आपकी हेल्थ का ध्यान आपको ही रखना पड़ेगा। यही आज का सच है। जब आप देखते हैं कि कोई एम्बुलेंस जा रहा है, एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है, तो आप जगह दे देते हैं कि एम्बुलेंस को निकलने दो। ऐसा लगता है एम्बुलेंस में जो पेशेंट जा रहा है वो पेशेंट किसी भगवान के पास जा रहा है, उसके पास कुछ ऐसे हथियार या औजार हैं जिससे उस इंसान को वो ठीक कर देगा। लेकिन वहां जो इंसान बैठा है हॉस्पिटल में, उसके पास कुछ हथियार तो है या कुछ औजार तो है, लेकिन क्या वो ठीक कर रहे हैं? क्या उससे ठीक हो रहा है या हालत और खराब हो रही है इन कंपैरिजन टू अगर वो नहीं जाता तो? आप एक बात सोच के बताइए कि 2 तरह के इंफॉर्मेशन आपके पास आती है। एक तो वो कि लोग क्या कह रहे हैं, मीडिया क्या कह रही है, ज्यादातर लोग क्या बिलीव करते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन आती है सबूत क्या कह रहे हैं। तो आप सबूत पे विश्वास करना चाहेंगे या ज्यादातर लोग क्या मानते हैं उस पर विश्वास करना चाहेंगे? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, राइट। तो अभी तक का ये है, मैं एक पल लेता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अचानक मान लो हम में से कोई भी एक यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है इसी वक्त, राइट नाउ, राइट। तो डेथ का मतलब क्या होता है? अच्छा, डेथ का डेफिनेशन क्या है ये समझ लीजिए। ये एक ट्रेनिंग है आपके लिए, मैं 10 मिनट ही लूंगा आपका, अगला 10 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ट्रेनिंग, डेथ का मतलब क्या है? नो ब्रीदिंग, नो पल्स, राइट। कैसे पता चलेगा वो इंसान मर गया है? आपको उसकी सांसें चेक करनी है, सांसें नहीं आ रही है, एक आपका झुक के चेक करेंगे, वो तो लेटा होगा ना, तो धड़कन, राइट, हार्ट पंप नहीं हो रहा, और आप पल्स देखेंगे आपको आराम से आ जाएगा, राइट। पल्स नहीं आ रही है यानी कि डेथ हो गया। अब आपके सामने वो कोई डेथ हो गया, राइट। तो अब क्या करेंगे आप? व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? आपको लगता है कि हम एक चीज करेंगे, फटाफट एम्बुलेंस बुलाएंगे। एम्बुलेंस कितनी देर में आएगा? लगा देगा, बहुत जल्दी आएगा, तो 10-15 मिनट 20 मिनट पहुंचाएगा कितनी देर में, और 10 मिनट 15 मिनट जितना भी देर में पहुंचाएगा। मान लीजिए हॉस्पिटल यहीं पे साफ वाला ही है, ऊपर वाले फ्लोर में ही है, तब क्या करेंगे? सीधे लेके जाएंगे इमरजेंसी में। कितना टाइम लगाएंगे, राइट? उसमें भी काफी टाइम लगाएंगे, फिर डॉक्टर भी आएगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि पहली गलती ये है कि हम सोचते हैं कि फटाफट हम एम्बुलेंस बुलाएं और सबसे पहले तो डॉक्टर को बुलाएं या वहां ले जाएं। दैट इज द फर्स्ट थिंग। ऐसा करते हुए वो जो पहला 4 मिनट अब आता है, तो जो लास्ट 4 मिनट जो है उसको जिंदा करने के लास्ट 4 मिनट वो मर चुका है। मरने के बाद का जो पहला 4 मिनट है ना, वो आपका चांस है, दैट इज योर चांस, कि आप चाहे तो इस 4 मिनट में उसको एक बार फिर से खड़ा कर सकते हैं, ताकि थोड़े दिन और उसकी जिंदगी भी हो जाए, इस दुनिया में थोड़े दिन और रह पाए। ये आपका अपॉर्चुनिटी, दिस इज योर चांस, राइट। लेकिन वो जो 4 मिनट है वो पैनिक करने में लगाएंगे। कभी भी किसी से पूछो, अरे सबसे पहले एम्बुलेंस को बुलाना है, सब लोग इसलिए नहीं कि एम्बुलेंस को बुलाएंगे तो उसकी जान बच जाएगी, इसलिए कि भाई एक मुर्दे से भी कई बार व्यापार होता है, राइट। ये आजकल की सच्चाई है, इसलिए हम कभी और बात करेंगे, लेकिन अभी तो ये बात करेंगे वो जो 4 मिनट है। यहाँ पे समझिए मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है, वो हमें पता ही नहीं, हमें तो ये पता है कि वो डेथ हो गई, राइट। डेथ का कारण कोई भी क्यों ना हो, डेथ का कारण कोई भी क्यों ना हो, वो जो 4 मिनट है, राइट, वो पहला 4 मिनट दैट इज इंपॉर्टेंट। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसके बॉडी में जो ब्लड है, उस ब्लड में अभी भी ऑक्सीजन है, उस बॉडी में अभी भी फूड है, न्यूट्रिशन है। तो उसके ब्रेन को, उसके बॉडी के सारे सेल्स को न्यूट्रिशन और फूड मिल रहा है, यानी कि सिर्फ उसकी धड़कन और उसके पल्स वो बंद हो गए, सांसें नहीं चल रही हैं, तो वो क्लिनिकली डेथ है, राइट। लेकिन उसके बॉडी के सेल्स और ब्रेन सेल्स वो मरे नहीं, वो जिंदा है, राइट। वो मर तो गया है, लेकिन वो ब्रेन सेल्स और उसके बॉडी के सेल्स वो सब जिंदा है। और कब तक जिंदा रहेंगे? अगले 4 मिनट तक की सप्लाई है उसके पास। एक्चुअली अगले 10 मिनट तक की सप्लाई है। उस 10 मिनट में से जो पहला 4 मिनट है ना, उस तक की सप्लाई ब्रेन के लिए भी है। ब्रेन फूड स्टोर नहीं करता है, बॉडी के सारे पार्ट फूड स्टोर करते हैं। जैसे स्किन है वो फूड स्टोर करता है, वो कई दिनों तक भी जिंदा रह सकता है, कुछ घंटों तक। हड्डियां कई दिनों तक जिंदा रह सकती हैं, लेकिन ब्रेन फूड स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि 4 मिनट तक तो ब्रेन के पास भी सप्लाई है। 4 मिनट तक ब्रेन के पास सप्लाई है और बॉडी के सारे पार्ट
तो यही 4 मिनट है जब कुछ कर सकते हैं। इस 4 मिनट में भाग दौड़ करेंगे तो वो 4 मिनट गए। तो करना क्या होगा, अब देखिए इसमें अगर आप में से कोई लोग थोड़ा भी जानकार है या ट्रेन है तो वो बोलेंगे CPR करना होगा, राइट, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, CPR आपने देखा होगा मूवी में, राइट, या कभी देखा होगा कहीं पे भी डॉक्यूमेंट्री में कि उसको CPR कर रहे हैं, यानी कि लेटा हुआ उसके ऊपर कंप्रेशन, चेस्ट कंप्रेशन कर रहे हैं, राइट, दैट इज कॉल्ड CPR। चेस्ट कंप्रेशन में क्या होता है, 30 बार कंप्रेस करते हैं और 2 बार माउथ ब्रीदिंग देते हैं। तो ये पहली गलती है। यहाँ पे ट्रेनिंग हमने इसकी अलग से रखी है 21 तारीख को, तो वो एक्चुअली जब करेंगे तो आपको पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ब्रीफिंग मैं देना चाहता हूँ कि पहली गलती क्या है, CPR। पहली गलती तो ये हो गया कि हम पैनिक होकर फोन ऑन करने जा रहे हैं, डॉक्टर को बुलाने जा रहे हैं, वो 4 मिनट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दूसरी गलती, अगर आप में से कोई जानकार है या बाई चांस डॉक्टर भी यहाँ पे है तो वो CPR करना शुरू कर देगा, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन, जिसमें क्या करेगा, वो 30 बार वो पंप करेगा, यानी कि कार्डियक कंप्रेशन देगा और 2 बार मुंह से ब्रीदिंग, माउथ टू माउथ ब्रीथ देगा। दैट इज द प्रोटोकॉल। अब जब पंप होता है तो क्या होता है, पंप होता है तो वो ब्लड खिसकने लगता है, राइट, और अगर पंप करते रहेंगे और अगर उसका ब्लड प्रेशर जो कि 0 पे था, तो ब्लड प्रेशर जब 20 से ऊपर आ जाएगा, सिस्टोलिक 20 से 30, वैसे ब्लड प्रेशर कितना होता है 120, अगर 20 से ऊपर आ जाएगा तो वो जिंदा होने के चांसेस हैं, राइट, तो उसकी ब्रीदिंग वापस आ जाएगी। तो ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सर्कुलेशन वापस लाना है, लेकिन 30 बार करने के बाद उसका ब्लड प्रेशर 10 तक आ गया, 15 तक आ गया, आपने क्या किया, उस कंप्रेशन को छोड़ के माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने की कोशिश किया, तो आप कंप्रेशन, ब्लड प्रेशर कहाँ पे चला गया, दोबारा से 0 पे चला गया, राइट। तो ये जो सिखाया जाता है या ट्रेन किया जाता है CPR, उसमें वो थोड़ा बहुत जो चांस है कि भाई बंदा वापस आ सकता है, वो थोड़ा बहुत चांस भी गया। इसमें भी वापस आते हैं CPR जब करते हैं, लेकिन जो चांस ऑफ कमिंग बैक इज अबाउट 10%, 10% है अगर इमीडिएटली CPR किया गया। लेकिन CPR में से 10% यानी कि 90% चांस है कि वो वापस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम बीच में से क्या कर रहे हैं, उसको कंप्रेशन हटा के माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे रहे हैं। तो अच्छा, तो क्या करना पड़ेगा, आपको सिर्फ कंप्रेशन ही करना है, कंप्रेशन ही करना है। जब कंप्रेशन होता है ना, वो रिदमिक होता है, दबाव पड़ता है, जब हार्ट में दबाव पड़ता है बड़ी तेजी से, राइट, तो ब्लड को धकेलता है। अब दबाव जब पड़ता है, दबाना कहाँ पे है, ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही वो 4 मिनट में वो छोटी छोटी बातें ही बड़ी इंपॉर्टेंट कीमती साबित होगी। लाइफ एंड डेथ, लाइफ आफ्टर लाइफ, राइट, एक्चुअली जिंदगी के बाद भी वो जो जिंदगी है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं इमेजिन कीजिए टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट को अगर दबाते हैं, टूथपेस्ट का जो है तो आगे टूथपेस्ट निकलता है, लेकिन दबाने से नहीं निकलेगा, कहाँ पे दबाना ये इंपॉर्टेंट है ना। बिल्कुल ही पीछे दबाएंगे तो नहीं निकलेगा जहाँ पे ऑलरेडी खाली है, या बिल्कुल ही आगे दबाएंगे तब भी नहीं निकलेगा जहाँ पे उसका ढक्कन है, राइट। तो आप बीच में नहीं दबाते, समझ रहे ना। तो दबाना तो है, लेकिन कहाँ दबाए कि आगे टूथपेस्ट पुश हो। सिमिलरली हार्ट में कई सारी ऐसी जगह है जहाँ पे दबाने से वो ब्लड वहीं का वहीं दबता रहेगा, राइट। तो नॉर्मली बोलते हैं बिटवीन द निपल लाइंस, ये जो निपल लाइन है इसके बीच में यहाँ पे कहीं दबाओ। तो यहाँ पे दबाने से क्या होगा, वो वॉल्व के ऊपर ही दबता रहेगा, तो ब्लड आगे पीछे होता रहेगा। आप थोड़ा समझ रहे होंगे। तो हमें दबाना कहाँ पे है, हमें दबाना है निपल लाइन के बीच में, लेकिन उससे 3 सेंटीमीटर इधर, राइट। ये जो 3 सेंटीमीटर का फासला है ना, बस यही लाइफ एंड डेथ का फासला है, 3 सेंटीमीटर। और यही चीज मिस होती है। कोई आप इमरजेंसी डॉक्टर को आप जानते होंगे, आप सब रिपोर्टर हमसे पूछिए कि कहाँ पे दबाना है, तो बोल देगा बीच में दबाना है, राइट। तो ये जो 3 सेंटीमीटर इसको ऐड करना भूल जाते हैं, क्योंकि इनको वो सिखाया नहीं गया। एविडेंस देखिए, वही बोल रहा हूँ, सबूत एक इंपॉर्टेंट बात है, दूसरा है कि प्रेवलेंट क्या है, प्रैक्टिस में क्या है और सबूत क्या कहता है। तो मैं सबूत की बात कर रहा हूँ, राइट। सबूत तो यही कहते हैं कि 3 सेंटीमीटर इधर, तब जब दबाएंगे तो वो ब्लड है वो पुश होगा। तो ये दूसरी बात। तो अगर यहाँ पे कोई डॉक्टर होगा भी, जब वो कोई डेथ हो गई, तो वो तो अपने जो पढ़ाई की वो करेगा, तो वहाँ पे आपको कमाल खुद संभालना है, क्योंकि वो जो करेगा तो उसने जो सीखा है, जिससे जो छोटी मोटी गलतियाँ ये जो वही दो गलती कर रहा होगा वो, तो उसके चांसेस कम हो गए। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो रिदमिक होना चाहिए, राइट। दबाना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिदम से दबाएंगे तो जाके प्रेशर बिल्डअप होता है। रिदम कौन कर सकता है? मान लो मैं आपको तबला दे दूं, आप तबला बजा लेंगे, तबला आप करने की कोशिश तो करेंगे, आवाज आएगी, म्यूजिक नहीं आएगी। म्यूजिक और साउंड का आपको फर्क तो पता ही है, राइट। आपको अगर तबले से म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं कर सकते, तबले से नॉइज प्रोड्यूस कर सकते हैं। सेम तबला है, आपका हाथ है, लेकिन आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो जो भी आप कुछ करेंगे उसको नॉइज बोलेंगे, उसे म्यूजिक नहीं बोलेंगे। और म्यूजिक होता है, रिदम होती है, वही जान होती है, वही लाइफ होती है।
सिमिलरली वो दबाना इतना पता है, उस डॉक्टर को भी पता है, सभी को पता है, लेकिन दबाने का भी एक रिदम है। वो रिदम कब आएगा? जब उसकी तबले की रिदम कब आएगी? जब उसकी प्रैक्टिस होती रहेगी, राइट। तो अच्छा, आप किसी भी डॉक्टर से पूछिए क्या वो प्रैक्टिस करते हैं? बोले हाँ, कॉलेज में क्या था, मैं कर लूंगा। तो बस कॉलेज में अगर आपने तबला किसी ने एक दिन सिखा दिया तो आप जितना अच्छा बजा पाएंगे और जितना लोग तालियां बजाएंगे, समझ लीजिए उतना ही अच्छा वो कंप्रेस कर पाएगा। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अच्छा, आज की तारीख में ये सारी चीज और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की तारीख में मेरा ये डर है, और डर ये कि जितने लोगों ने, मेरे ख्याल से करोड़ों लोगों ने वैक्सीन लगा लिया है, कौन कब टपक पड़े हमें पता नहीं है। तो उसकी तैयारी, तो मान लो आप एक ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पे भालू या शेर कभी भी आ सकते हैं, तो आप क्या करेंगे? हमेशा अलर्ट रहेंगे, बंदूक या डंडा लेके ही चलेंगे, पता नहीं कब भालू सामने आ जाए, राइट, क्योंकि आप बाई चांस एक ऐसी जगह में रहने शुरू कर दिए। ठीक उसी तरह से हम एक ऐसी दुनिया में अब रहते हैं जहाँ पे वो जो क्लॉट है वो ऐसे लोगों के बॉडी में घूम रहा है। अनफॉर्चुनेटली कभी भी आपके सामने ऐसे नौबत आ जाए तो आपको ही वो करना पड़ेगा। तो उसकी ट्रेनिंग, उसकी तैयारी थोड़ी छोटी छोटी तैयारी है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड कीमती तैयारी, उसके बिना थिंग्स कैन गो वर्स, राइट। तो वो जो 4 मिनट है, 4 मिनट में मैंने आपको बताया कि कार्डियक कंप्रेशन करना है, राइट, और ना कि माउथ टू माउथ ब्रीदिंग करना है, ये छोटी सी बात है। दूसरा, वो लोकेशन कहाँ पे होगा, वो दूसरी बात है। तीसरा, वो रिदमिक होना चाहिए। रिदमिक सिर्फ एक ही चीज से होगी, जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा, प्रैक्टिस कैसे करेंगे, राइट, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कहाँ पे करेंगे, कौन सिखाएगा? कोई नहीं सिखाने वाला, कोई नहीं सिखाने वाला। सब लगे अपना अपना धंधा करने के लिए लगे हैं, राइट। आप लोगों में से जिनका पाला पड़ा है हॉस्पिटल से, आपने देखा होगा डॉक्टर्स का एटीट्यूड देखा होगा। वो एक बिजनेसमैन है, वो डॉक्टर नहीं है। उनका ये दिल नहीं करता कि आप ठीक हो जाए, उनका ये दिल करता है कि आपने कोई इंश्योरेंस को बता दो कितने पैसे इनसे लूटा जाए पैसे, राइट। तो ये सिर्फ ये हवा में नहीं बोल रहा हूँ, इसके सारे के मेरे पास एविडेंसेस हैं और ढेर सारे हैं, क्योंकि हम इसी पे काम करते हैं। लेकिन ये जब मान लीजिए वो क्या था, रामगढ़ था ना, रामगढ़ शोले वाला। अगर आप एक ऐसे गांव में रहते हैं जो रामगढ़ हो, जहाँ पे गब्बर आता हो हफ्ता वसूल करने के लिए, तो आपको अपने बचाव के लिए खुद का ही जुगाड़ करना पड़ेगा। आप ही को वीरू बनना पड़ेगा, आप ही को जय बनना पड़ेगा, राइट, क्योंकि वहां पे आपका सेफगार्ड कोई और नहीं कर रहा है, राइट। तो आप डॉक्टर नहीं है, मैं जानता हूँ, लेकिन करें तो करें क्या, राइट। तो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ वैक्सीन के बारे में, जो आपको बता रहा हूँ, आपके इतने दोस्त हैं, डॉक्टर दोस्त हैं, किसी ने बताया, किसी ने ये दस्तावेज दिखाया, राइट, नहीं दिखाया। वो खुद ब खुद तो आपस में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम नहीं लगाएंगे, और डर के मारे जब नौकरी जाने की नौबत आ गई और डरपोक तो नहीं, तब वो लगा भी लेते हैं, क्योंकि वो इमीडिएट जो डर है नौकरी छोड़ने का, वो ज्यादा भयानक दिख रहा है इन कंपैरिजन टू जो बाद में उनके साथ वैक्सीन लगाने के बाद हो सकता है, राइट, इसलिए वो लगा रहे हैं। तो अब यहाँ के आगे की स्टोरी क्या है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अगला 1 मिनट ही लूंगा आपका। वो ये कि पहले तो ये किताब की एक कॉपी आपको मिलेगी, ये जरूर पढ़िए, लेकिन अगर पढ़ के समझ नहीं आएगा, जो भी शायद नहीं भी आए, तो दूसरी बात 21 तारीख को मैंने ट्रेनिंग रखी है। वो ट्रेनिंग 11 बजे, संडे है, 11 बजे ऑनलाइन। आप जहां भी होंगे अपना 1 घंटा लगाइए। coronakaal.tv, www.coronakaal.tv, यहाँ पे जाएंगे तो लाइव आपको ट्रेनिंग मिलेगी, आप मुझे देख पाएंगे। और ट्रेनिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ट्रेनिंग में कुछ सामान भी लेके रखना है। आप एक टी शर्ट ले लीजिए, टी शर्ट जैसे इन्होंने टी शर्ट पहना हुआ है काले रंग का, अभी जरा दिखाना, कैसे भी टी शर्ट ले लीजिए, हाफ टी शर्ट एक ले लीजिए, कोई भी घर में पुराना, राइट, हाँ ऐसा एक टी शर्ट, वेरी गुड, थैंक यू। तो एक टी शर्ट लेके रखेंगे, 2 लीटर बॉटल लेंगे प्लास्टिक का, कोको कोला वाला, राइट, कोको कोला पेप्सी का बॉटल ले लेंगे। नंबर 3 रबर बैंड ले लेंगे 5-7 जो बालों में चोटी लगाते हैं। एंड नंबर 4 कुछ अखबार ले लेंगे, 1.5 किलो 2 किलो अखबार, पुराने अखबार। ये सारी चीजें लेके कितने बजे मिलेंगे हम? 11 बजे। ऑनलाइन कहाँ पे? coronakaal.tv, राइट। देखिए बहुत आसान तरीके होते हैं जिससे हम अपनी जान बचा सकते हैं, आसान तरीके हैं जिससे हम इवन जो कोविड जिससे बोल रहे हैं, फ्लू जिससे बोल रहे हैं, अब तो उसका भांडा फूट चुका है, क्योंकि ये सिर्फ एक खेल है। आपने देखा इतने महीने से किसान यहाँ बैठे, हम बात ही कर रहे थे अभी आपस में, आपने देखा उनमें से कितने लोगों को कोरोना हो गया, कौन मर गया, रैली चल रही है, लाखों लोग उसमें, कोई किसको हो गया, राइट। तो वो उसी को होगा जो टेस्टिंग कराएगा। इसको मैं टेस्ट करा लूँ तो देयर इज ए चांस कि मेरा भी कोविड पॉजिटिव ही आएगा, हर 10 में से एक आएगा ही। तो ये एक अलग खेल है। इस खेल को अगर समझना हो तो आपको जाते हुए, मेरी एक किताब है कोविड-19 पे, हिंदी में है वो, उसमें हमने 50,000 पेशेंट हमने ठीक किए बिना किसी दवाई के, क्योंकि कोविड-19 एक फ्लू है और फ्लू को ठीक करने के लिए ज्यादा कुछ करना नहीं होता। तो इरादा ये है कि चाहे वो इन्फेक्शियस डिजीज हो या फिर लाइफस्टाइल डिजीज हो, डॉक्टर तो आपको अपना बनना ही पड़ेगा। अगर आप सोचते हैं कि आपके हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है, वो वैक्सीन लगा रहा है, वो जो भी बोल रहा है वो हम करेंगे,
तो खतरे में आप ही पड़ने वाले हैं। और अगर खतरे में से आप पड़ रहे हैं तब भी कोई बड़ी बात नहीं। याद रखिए, जो चीज आप इंजेक्ट कर रहे हैं और उसके अंदर क्या है वो नहीं पता, ये हो सकता है कि आपके मरने के बाद भी वो आपका पीछा नहीं छोड़े। अगर वो वैक्सीन लगाने के बाद आपके बच्चे पैदा होते हैं तो जो विकृति आपके बॉडी में आएगी वो विकृति आगे भी ट्रांसफरेबल है, यानी कि आप नहीं खराब हो रहे हैं, आपकी जनरेशन खराब हो रही है। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आप तक ही सीमित नहीं है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाले जनरेशन तक भी सीमित है, राइट। तो यहाँ आपको हिम्मत दिखानी ही पड़ेगी। अगर आप सोचेंगे मैं तो डर गया, मैं तो रिपोर्टर हूँ, मैं तो क्या बोलूँ, सब इतना फोर्स कर रहे लगा, देखिए ये फैसले की घड़ी है, हिम्मत रखनी पड़ेगी। तो हिम्मत तभी आएगी जब सब लोग साथ होंगे। तो खैर दिस इज अबाउट दिस बुक। और इसके अलावा सोशल मीडिया जो है, यूट्यूब है, फेसबुक है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, ये सारे लोगों ने मुझे बैन कर दिया ऑलरेडी, क्योंकि इस तरह के जो पोल खोलने के बाद और ये सारे भी चीज जो लोग हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ही फंडिंग पे चलते हैं। तो इसीलिए हमने एक ऐप, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं ये ऐप लॉन्च कर रहा हूँ, कोरोनाकाल.tv। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए vishnup.com/app, यानी कि इस ऐप को ना तो गूगल प्ले स्टोर ना एप्पल प्ले स्टोर ने जगह दी, क्योंकि इसमें वो सारे बातें हैं कि छोटे छोटे तरीके जिनसे लाखों रुपए का जो हॉस्पिटल का बिल बनता है उसके बिना ही आप आराम से ठीक हो सकते हैं। पहले तो वो बिल बनने के बाद में वो ठीक नहीं होते हैं। कभी आपने देखा कोई भी इंसान कैंसर का पेशेंट हो, हार्ट डिजीज का पेशेंट हो, डायबिटीज का पेशेंट हो, मैं आप सबको चैलेंज करता हूं कि कोई भी इंसान आप लेके आइए जो बोले कि मैं हॉस्पिटल गया मैं ठीक हो गया। वो एक बार पेशेंट बन गए तो जीवन भर जब तक मरेंगे नहीं वो डायबिटीज का पेशेंट ही रहेगा, जब तक मरेगा नहीं वो हार्ट डिजीज का पेशेंट बन के जिएगा और वो बन के ही मरेगा, राइट। क्योंकि वो ठीक करना नहीं चाहते, वो बस मेंटेन करना चाहते हैं कि ये कस्टमर मेरा बना रहे। तो लेकिन कुछ ऐसे बहुत सिंपल मेथड्स हैं जिन मेथड से आप ठीक हो सकते हैं और कुछ दिनों में, कुछ घंटों में। तो वो सारे मेथड्स मैंने फिर इस ऐप में डाल दिए हैं, इस पोर्टल में डाल दिए हैं। और वो जितनी सारी बीमारियों के नाम आपने सुने हैं, मेजर बीमारियां, उन सबके बड़ी आसान शब्दों में, जितने आसान शब्दों में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है वो सारे मेथड्स हैं। और अगर आप सोचेंगे कि कौन लोग ठीक होते हैं, आप में से बहुत लोगों को ऑलरेडी पता है, हजारों नहीं लाखों लोग ठीक हुए, उनमें से हजारों लोगों के टेस्टिमोनियल्स यहीं पे आपको कोरोनाकाल.tv में मिल जाएगा।